जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मैं राघवेंद्र तिवारी आप सबका एसएनटी क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम क्लास 12 एवं बीकॉम के इकोनॉमिक्स एवं बैंकिंग के सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक चैप्टर में जो पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है भारत का केंद्रीय बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का केंद्रीय बैंक आपका क्या कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक है। इसका क्या कहते हैं, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 में किया गया। इसका मकसद यही था कि जो भारत के बैंक हैं उनकी बैंकिंग प्रणाली को सुधार किया जाए और उन पर नियंत्रण रखने के लिए एक अलग से बैंक बनाया जाए। और साथ में इस बैंक को यह भी कहा दिया गया कि वह बैंकों को परामर्श का काम परामर्श देगी और साथ में सरकार को भी परामर्श देगी अर्थव्यवस्था से संबंधित। इस उद्देश्य से ही भारतीय केंद्रीय बैंक का स्थापना किया गया। आइए इसको लिख लेते हैं। लिखते हैं, यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 1 अप्रैल सन 1935 में की गई थी। इसके बारे में इतना ही है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। ठीक है। किस अधिनियम के अंतर्गत? 1934 के अधिनियम के अंतर्गत। अधिनियम कौन सा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। 1
अप्रैल सन 1935 में इसका निर्माण किया गया, स्थापना किया गया और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में और 1949 में किया गया था। आइए अब पढ़ते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला कार्य है नोट निर्गमन। पहला है नोट निर्गमन का एकाधिकार। नोट निर्गमन का एकाधिकार। दूसरा है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। तीसरा है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। चौथा है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण। 5 नंबर है विदेशी विनिमय पर नियंत्रण। विदेशी विनिमय पर नियंत्रण। लास्ट पॉइंट और 6 नंबर है अन्य कार्य। रिजर्व बैंक के जो कार्य हैं उनके कार्यों में सबसे पहला कार्य है नोट निर्गमन का एकाधिकार। जब रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, निर्गमन क्या कहते हैं, स्थापना हो गई, राष्ट्रीयकरण हो गया, तो उसके बाद से सभी बैंक जो अपनी अपनी मुद्राएं का चलन करते थे, जिससे एकरूपता नहीं थी पूरे अर्थव्यवस्था में मुद्राओं का, तो उन अधिकारों को छीनकर रिजर्व बैंक को यह अधिकार दे दिया गया कि अब भारत में एक ही प्रकार की मुद्रा का निर्गमन होगा जो रिजर्व बैंक निर्गमन करेगी, जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में एक रूप एक समान दिखने वाली मुद्रा मुद्रा का निर्गमन होगा। यह अधिकार आपको रिजर्व बैंक को दिया गया और इस पर एकाधिकार है। इसके बाद कोई भी कमर्शियल बैंक नोट निर्गमन नहीं कर सकती है। आपके वर्तमान में 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करती है। पहले के समय में 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये से लेकर 500 1000 तक के नोट का निर्गमन इसी के अंडर में था। लेकिन अब आपके छोटे नोटों में करेंसी में अगर आएँ तो सबसे छोटे नोट में वर्तमान में 10 रुपये दिखते हैं, उसके बाद 20 दिखता है, 50 दिखता है, और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी करेंसी में वर्तमान में देखें तो 500 का ही नोट दिखता है, 1000 और 2000 का नोट नहीं दिखते हैं। तो एक अधिकार किसका है, नोट निर्गमन का, रिजर्व बैंक का। दूसरा है सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना। रिजर्व बैंक का स्थापना ही इसी उद्देश्य से किया गया था कि वह सरकार को
एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगी, अतः सरकार को समय समय पर अर्थव्यवस्था से संबंधित परामर्श देगी और उस परामर्श के अकॉर्डिंग आपका क्या कहते हैं सरकार कार्य करेगी। तीसरा है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करने का मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जो व्यापारिक बैंक हैं भारत के अंदर, सब पे नियंत्रण लगाती है और उन्हें परामर्श देती है कि वह भारतीय अधिनियम के क्या कहते हैं भारतीय बैंकिंग अधिनियम के अनुरूप अतः रिजर्व बैंक के नियमानुसार ही कार्य करेंगे, उसके विपरीत तो कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में इन्हें आर्थिक सहायता भी देने का काम करती है। अगला है चौथा है साख नियंत्रण। भारत में साख नियंत्रण कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में नियम बनाना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। अगला है विदेशी विनिमय पर नियंत्रण। विदेशी विनिमय मतलब विदेशों से प्रतिभूतियाँ या क्या कहते हैं कोई व्यापार हो रहा है, उनकी मुद्रा और प्रतिभूतियों पर नियंत्रण करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक का है। और अगला है अन्य कार्य। अन्य कार्य के अंतर्गत अगर हम आए तो आर्थिक प्रणाली में सुधार कैसे किया जाए। आर्थिक प्रणाली में सुधार किस प्रकार किया जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, ठीक, जिससे भारत की मुद्रा जो है उसका वर्चस्व अन्य विदेशी मुद्रा के समान हो सके, इसके संबंधित निर्णय लेना और सरकार को सुझाव देने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। ये आपका रिजर्व बैंक के कार्य हैं और रिजर्व बैंक के बारे में आपने देखा, ठीक। अगले टॉपिक में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।